रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर कमाया है। उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, महिलाओं के लिए तत्पर रहती थी, उनके ऊपर अन्याय होता था, उनके विरुद्ध जो अन्याय करते थे उनके विरुद्ध में खड़े होकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए महिलाओं के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। फिर इन्होंने आज पक्ष प्रवेश कर रहे हैं, शेतकरी कामगार पक्ष करते हैं, आज वागले स्टेट में है, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, आपने पक्ष, इसके पहले आप समाज सेविका के नाम से काम कर रहे थे, फिर उसके बाद में आपके दिमाग में कैसे आया पक्ष प्रवेश करने का? बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उसमें क्यों नहीं किए? शेतकरी कामगार पक्ष एक राजकारण करने वाला पक्ष नहीं है। सबसे पहली बात ये, आज तक शेतकरी कामगारों जो हैं उनकी क्या भूमिका रही है ये आप सब लोग ही जानते हैं। दूसरी बात ऐसी कि भाई जयंत पाटिल, इनकी जो विचार है उनसे प्रेरित होकर मैंने ये पक्ष को ज्वाइन किया है, और आगे जो मुझे जो आज पद दिया गया है वो युवा अध्यक्ष का पद मुझे मिल दिया गया। हो चुकी है कि आज लोगों को कोविड में टेस्ट कराने तक के पैसे नहीं बचे, तो ये सब हुआ है बेरोजगारी की वजह से। तो अब मेरे पक्ष में आने के बाद में सबसे पहला काम ये होगा कि हम न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन सभी को, ठीक है हम गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दिला पाएंगे, लेकिन एक कहीं ना कहीं उनके रोजगार के लिए हम जरूर एक सरकार से हम मांग करेंगे कि इन्हें कहीं ना कहीं आप रोजगार दें, और ताकि इनका घर चल सके। और उसमें स्पेशली महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग है, जो कि महिलाएं रास्ते पे उतर के वर्क करती हैं। और आज रिक्शा चालक महिलाएं आप देख सकते हैं, रास्ते पे भाजी विक्रेता है, ऐसे छोटे छोटे व्यापार करने वाली महिलाएं जिनका घर उनके काम से ही चलता है। तो सरकार से हमारी यही मांगनी होगी कि आप कैसे न कैसे उनको थोड़े टाइम के लिए क्यों ना सही, बट उन्हें काम करने की अनुमति जरूर। सर, आपके पक्ष में आज की डेट में सोनिया गिलगा जो एक बड़ी समाज सेविका है, जिन्होंने पक्ष प्रवेश किया, इनके जरिए आपसे क्या काम की उम्मीद रखते हैं? अपने खुद ने अभी कहा 1 सेकंड पहले, वो बड़ी समाज सेविका है। आज समाज को अच्छे समाज सेविका की, समाज सेवक की गरज है। नेते लोग से लोग अभी परेशान हुए, तो शेतकरी कामगार पक्ष ने अभी नया एजेंडा अभी थाने योग की जवाबदारी देके अभी चालू की है। क्या क्या एजेंडा है सर आपका? मोदी जी की तरह हम तो झूठ बोलेंगे ही नहीं। 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, सब झूठ होने वाला नहीं। लेकिन जो हकीकत है, जो अनएम्प्लॉयमेंट कितने, जो बात पे हम लोग बात करेंगे, कितना जो उनको अभी रोजगार मिला है, इसके ऊपर आगे बात होगा। और प्राइवेट सेक्टर कंपनी में स्थानिक भूमिपुत्रों को ज़्यादा करके रोजगार मिलना बनता है, इसकी आगे लड़ाई, कोविड के आगे इसकी लड़ाई हमारी होगी। लेकिन अभी हमारा ड्राफ्टिंग चल रही है। आप आंदोलन वगैरह छेड़ने वाले हैं क्या कोविड के बाद? वो समय आने को ऐसी समय आनी नहीं चाहिए, मेरी पर्सनल मत है। लेकिन कुछ भी चीज़ बिना संघर्ष का कुछ मिला नहीं है। देश का स्वतंत्र भी संघर्ष करके ही मिलेगा। तो उस वक्त भी जो संघर्ष करने वाले लोग थे वो कामगार ही थे, मजदूर थे। अभी हमारी पार्टी में नाम भी कामगार है। आगे हम लोग ऐसे ही संघर्ष करके ही हमारा लोगों का हक हम लेके देंगे। सालवी सर, क्या कहेंगे, आज एक महिला ने पद ग्रहण किया है आपके शेतकरी कामगार पक्ष का? जी सर, सबसे पहली बात छत्रपति शिवाजी महाराज फुले साहब अम्बेडकर विचारों की हमारी पार्टी है, और इस पार्टी में हम महिलाओं का आदर दिया जाता है। महिला से आज 50% तो महिलाओं का आरक्षण है। इसके लिए हमने एक नया एजेंडा इस थाने से हमने चालू किया पूरे महाराष्ट्र में। युवा जवाबदारी एक महिला के हाथ में देने की
जो सावित्रीबाई फुले का एक स्टेटमेंट आहे, कुटुंबातली मराठी असं काय जातं की कुटुंबातली एक स्त्री शिकली तर सगळ्या कुटुंबाला शिकवते. वैसा अभी है थाने के अच्छे युवाओं को कुछ तो अच्छे रास्ते पे लेके जाएंगे. उनका वो अभी उनसे हम वो चाहते हैं वो अभी करेंगे. सर देखा जाए तो शेतकरी कामगार पक्ष आपके पार्टी का नाम है. शेतकरियों की आज स्थिति बहुत बुरी है. शेतकरियों के लिए आप लोग क्या करते हैं? आज जो दिल्ली में जो आंदोलन चालू है वो तो हमारे लेफ्ट वालों की ही यहाँ पे पूरी जोर से उतरे हैं. और पूरा आज जो देश में पूरा तरीके से जो बात करे शेतकरी के बाजू बनता है तो हम लोग की लेफ्ट मतलब शेतकरी कामगार पक्ष होने दो, सीपीआई होने दो, सीपीएम होने दो, जो लेफ्ट विचारों के वो ही पूरे रास्ते पे आज. और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं. हमारे पक्ष के तो प्रमुख है भाई जयंत पाटिल, आमदार भाई जयंत पाटिल से भी भूमिका वही है. जब तक रिजल्ट मिलता नहीं तब तक हमारा आंदोलन या हमारी भूमिका पीछे हटने वाली नहीं. सर आप जिला अध्यक्ष हो और देखा जाए तो आज दिल्ली में कई महीनों से जो शेतकरी हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, लोग रोड पे बैठे हुए हैं. तो क्या मांग करोगे आप प्रधानमंत्री मोदी से? सबसे प्रधानमंत्री का दिल ही बड़ा नहीं है. प्रधानमंत्री जी का दिल बड़ा होता तो अभी तक उन्होंने रिजल्ट दिया होता. हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते जो आपने जबान दिया था चुनाव के पहले वो जबान पूरा कीजिए. नहीं तो यही जो शेतकरी जो किसानों ने आपको इस सत्ते पे पीटा है वही किसान आपको 100% आगे आने वाले चुनाव में वो आपको जिस तरह से आपकी पार्टी बढ़ी थी उसी तरह आपकी पार्टी पूरी नीचे आने वाली है. सर महाराष्ट्र सरकार से किसान कितने खुश हैं? 90% तो किसान नाराज है. 10% बोलते हैं ना वो कार्यकर्ता है एक पार्टी के, वो कार्यकर्ता सिर्फ वाह करते हैं तो भी 90% नाराज है. क्यों? उन्होंने कहा था किसान का कर्जा माफ किया जाएगा, किया क्या दिल्ली से? नहीं. लेकिन उद्योगपति बिरला का माफ किया, मालिया जी का माफ किया, अंबानी का माफ किया. आज जो कुछ दिया जा रहा है सब बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जा रहा है राइट ऑफ कायदे के नाम के नीचे. लेकिन किसानों को क्या है? किसान अब इसके तो रास्ते पे. सर एक लास्ट सवाल, कोरोना की महामारी से आज पूरा देश जूझ रहा है. महाराष्ट्र में भी कोविड के पेशेंट आए दिन बढ़ रहे हैं. थाने में भी स्थिति जो है लोगों को बेड और ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है. यहाँ पे दो मंत्री हैं, क्या कहेंगे आप? दोनों मंत्री सबसे फेल है. दोनों मंत्री को किसी को कुछ गिरा नहीं है. एक मंत्री की बीबी उठती है रास्ते पे आके स्टंट करती है, दूसरा मंत्री तो बाबा यहाँ पे किधर है वो मालूम नहीं है, दूसरे जगह पे जाके ध्यान दे रहे हैं. अभी वागड़े शेट की अभी एक मंत्री के बारे में कहा जाएगा तो पालक मंत्री सम्मान्य एकनाथ जी शिंदे साहब के बारे में उनके ही थाने में उनके ही विधानसभा में कोविड सेंटर वो खड़ा नहीं कर सकते. वो काय के मंत्री? साथ में थाने के महापौर सबसे पहले वो उनकी खुद की इम्यूनिटी कम है, पूरी बोलते कम है. आप चाहे तो आप भी देख सकते गए पिछले साल में आप ही के इसमें महापौर कितने बार रास्ते पे आए. थाने के सांसद रास्ते पे नहीं है, उनको ढूंढना पड़ रहा है. अभी कल जो वेदांत की इधर हुआ जिधर कुछ आग लग गई उसके बारे में हमने थाने महानगर पालिका को हमने कहा था कि ऑडिट कीजिए. हमने उनको निवेदन दिया, यहाँ पे हुआ ऑडिट. सर ऑडिट हुआ है, उनको कल जो समिति थी वो क्लीन चिट दी है, तो कितना संतुष्ट है? उसका लेखी बताए, मुंह से जबानी से कुछ भी बोलते, लेखी उन्हें बाहर निकाले ना. और जो क्लीन चिट दे दो, एकनाथ जी शिंदे ने वेदांत के टाइम में ही कहा है पालक मंत्री ने कि यहाँ पे अभी ऑडिट एक दिन बोलते ऑडिट करेगा और डायरेक्ट दूसरे दिन क्लीन चिट. मतलब कुछ तो है, कुछ तो बोलते ना गलत हो रहा है. और थानेकर की अवार्ड साहब रहने दो या सम्मान्य एकनाथ जी शिंदे साहब रहने दो, वो थानेकर की जनता की दिशा भूल कर रहे हैं पूरी तरह. थानेकरों के लिए शेतकरी कामगार पक्ष क्या करने वाला है? शेतकरी कामगार पक्ष की अभी थाने में एंट्री हुई, पर्याय करके हम लोग जाने वाले. हमारा अभी इस टाइम नगर सेवक नहीं है, इसके लिए थाने महानगर पालिका में उनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं. और पहली बात, दूसरी बात, थाने महानगर पालिका में देखो थानेकर की जनता की दिशा वो कैसे करते. रूलिंग पार्टी है शिवसेना 61 है, बाकी रिमेनिंग 34 सीट है एनसीपी की, बीजेपी 23 पे. जब बीजेपी 23 पे तुम विरोधी पक्ष नेता पद क्यों नहीं लेते हो? फिर राष्ट्रवादी और सेना मिलके सत्ता क्यों नहीं चलाते? और तुम्हें थाने की गिरी है तो चारों पक्ष मिलके आके थाने के लोगों को बचाओ ना. ये चारों पक्ष थाने की दिशा बोल करके हम लोगों को बताने. अभी ये समय चुनाव का नहीं है, समय कुछ आरोप करने का नहीं. मैं सिर्फ जो हकीकत बात है मैं बता रहा हूँ, वो सब हम लोग आगे लोगों को बताने वाले. ये लोग कैसे जानते हैं, यहाँ पे गोल्डन गैंग चलती है थाने में, वो गोल्डन गैंग को हम खत्म करने की तरह से हम हमारी पार्टी का आगे फोकस रखने वाले.